पुष्पा की गिरफ्तारी हो गई है। पुष्पा को एसटीएफ ने उठाया है, खींच कर ले आए हैं। नेपाल भागने वाला था, उसके बाद आपको बताऊं नेपाल भाग रहा था। बागडोगरा से कोलकाता लेकर पहुंची है एसटीएफ की टीम। आपको क्या अरेस्ट किया आपको? जहांगीर के सहयोगी का फोन ट्रैक करने के बाद लोकेशन का पता चला। वो देश छोड़ता उससे पहले ही नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ लिया गया और ममता के पुष्पा यानी जहांगीर खान को अब कोलकाता लाया गया है। पुष्पा की गिरफ्तारी हो गई है। पुष्पा को एसटीएफ ने उठाया है, खींच कर ले आए हैं। नेपाल भागने वाला था। पुष्पा फाइनली झुक गया। पुष्पा को अरेस्ट कर लिया गया है। ছবিটা করো। पुष्पा को जब अरेस्ट करके ले जा रहे हैं, लोग चोर चोर के आवाज लगा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया। ये देखिए, उसके बाद आपको बताऊं नेपाल भाग रहा था। बागडोगरा से कोलकाता लेकर पहुंची है एसटीएफ की टीम। आपको क्या अरेस्ट किया आपको? जाएंगे कुछ बोलेंगे? आरोप है और ये पता के विधायक तृणमूल के जो विधायक इलेक्शन में खड़े हुए थे और उनके ऊपर आरोप है। और ये आप देख रहे हैं नीले कपड़े में जो ऊपर अपना कपड़ा डाल रखा है अपने ऊपर मुंह छिपाने के लिए पुष्पा है। यहां तक तो देखिए पुष्पा को अरेस्ट किया गया। पुष्पा के ऑफिस और घर पर क्या हो रहा है, ये पुष्पा का दफ्तर है। पुष्पा के ऑफिस पर लोगों ने अटैक कर दिया है और ऑफिस में तोड़फोड़ की है। जहांगीर तो एक नंबर का क्रिमिनल है। नारी के ऊपर बहुत अत्याचार किया हुआ है और जबरदस्ती वोट लेता था। वारंट बहुत है इसका नाम। हम पुष्पा झुकेंगे नहीं। अभी पुष्पा का क्या हुआ? पुष्पा अभी पूरा झुक गया। पुष्पा नहीं रहा अभी वो कुत्ते बिल्ली के तरह झुक गया। इसलिए बोल रहे शेर ही होता है, कुत्ता ही होता है। तो लोग कह रहे हैं पुष्पा झुक गया है। पुष्पा को लेकर लोगों में नाराजगी थी पहले से फाल्टा में। अब देखिए पुष्पा के ऑफिस नहीं, घर पर भी लोगों ने अटैक किया। ये पुष्पा के घर की तस्वीर अगर आपको याद हो, आईपीएस अजय पाल इसी घर तक पहुंचे थे। वहां लोग पहुंच गए पत्थर डंडा लेकर। देख रहे हैं पुष्पा के घर का चैनल तोड़ दिया है। इस तरह की हिंसा की तस्वीर पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है कि इस हिंसा के दौरान लोगों ने मुंह पर देखिए कपड़ा बांध रखा है। पुष्पा की गाड़ी तोड़ रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं, पुलिस एक्शन नहीं ले रही। अगली तस्वीर देखिए जरा, पुष्पा के घर के अंदर घुस गए। घर के अंदर घुसने के बाद लोगों ने तोड़फोड़ शुरू की, फोटो फ्रेम उठाए, उसके साथ तोड़फोड़ की।
देख रहे हैं पुष्पा के घर से लोगों ने घड़ियां उतार ली हैं, फोटो फ्रेम, ममता बनर्जी के भी फोटो फ्रेम थे, सब उतार कर लोगों ने तोड़ डाले। क्या ये गुस्सा है? लोगों का गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन इस पूरे तोड़फोड़ के बीच पुलिस कहां है, सवाल ये तस्वीर देखिए। पुष्पा के दफ्तर के अंदर लोग घुसने के बाद दफ्तर में भी तोड़फोड़ की, ये भी पार्टी ऑफिस था। হাতে পাতে লেগে যাবে সেইগুলো ওই কাজগুলো ওই কাজটা সেই কাজটা और पुष्पा की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों को जब पता चला तो देखिए मिठाई बंटने लगी। जहांगीर गिरफ्तार हो गया है, लोग मिठाई बांट रहे हैं, एक दूसरे का मुंह मीठा करा रहे हैं। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। पुष्पराज झुकेगा नहीं, पुष्पराज झुकेगा नहीं। फाइनली झुक गया, कर दिया गया है। बंगाल में ममता के जो नेता खुद को पुष्पा बता रहे थे और कानून से ज्यादा अपनी दबंगई का जोर दिखा रहे थे, शुभेंदु की पुलिस ने ऐसा हंटर चलाया कि पुष्पा अब चेहरा छिपा रहा है और कोलकाता में उसका जोर नहीं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। जो जहांगीर अभिषेक बनर्जी का राइट हैंड माना जाता था और काली कमाई से फालता में बड़ा साम्राज्य खड़ा कर रखा था, उस पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। उसके आलीशान दफ्तर और ठिकानों पर जनता की गाज गिर रही है। तो ममता के पुष्पा पर कानून की, शुभेंदु के एक्शन से बचने के लिए जहांगीर देश छोड़ने वाला था, लेकिन बंगाल की पुलिस उसे नेपाल बॉर्डर से खींच लाई और कोलकाता में बाकी अपराधियों की तरह उसकी भी परेड निकाल दी। मौसम बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है ना, आने वाला दिन में और भी अच्छा होगा। शुभेंदु ने कल कहा था मौसम बदल रहा है, तो क्या मौसम बदलने की तस्वीर है? जिनके पास सत्ता और ताकत थी उन पर अब इस तरह के हमले भी हो रहे हैं, ये भी एक तस्वीर है। ये देख रहे हैं, जहांगीर को पुलिस ने पकड़ लिया। बंगाल चुनाव में ममता का जो नेता खुद को पुष्पा कह रहा था और नतीजे के बाद से जो जहांगीर खान लगातार फरार था, अभिषेक बनर्जी के राइट हैंड शुभेंदु की पुलिस ने उसे पकड़ लिया। एक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो नेपाल भागने की फिराक में था। जी हां, जहांगीर भाग रहा था नेपाल। जहांगीर पर हत्या के प्रयास, वसूली और दंगा भड़काने का आरोप है। उसके खिलाफ फाल्ता पुलिस स्टेशन में 7 एफआईआर दर्ज की गई। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी ईडी जहांगीर के खिलाफ जांच कर रही। फाल्ता चुनाव के नतीजे तक कोर्ट ने जहांगीर को अंतरिम राहत दी थी, लेकिन नतीजे आते ही कोर्ट ने जहांगीर की प्रोटेक्शन वापस ले ली थी। कोलकाता से साउथ परगना तक कटमनी और अवैध वसूली पर एक्शन हुआ तो जहांगीर को भी शुभेंदु की पुलिस के एक्शन का डर सताने लगा। रिजल्ट के बाद जहांगीर को ना घर पर देखा गया और ना पार्टी के दफ्तर पर। कार्रवाई के डर से वो बंगाल से भाग गया और अब देश छोड़ने वाला था। ऐसे में एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तारी के लिए टेक्निकल सर्विलांस का सहारा लिया कि जहांगीर है कहां। जहांगीर के सहयोगी का फोन ट्रैक करने के बाद लोकेशन का पता चला। वो देश छोड़ता उससे पहले ही नेपाल बॉर्डर से उसे पकड़ लिया गया और ममता के पुष्पा यानी जहांगीर खान को अब कोलकाता लाया गया है, जहां आगे उससे पूछताछ होगी। सुनिए जरा, बड़ी गिरफ्तारी है पश्चिम बंगाल में, ये क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। जहांगीर खान तो भाग गया था। अभिषेक बनर्जी का चोजन वन चाहता, अभिषेक बनर्जी का खास आदमी, वो जगह को तृणमूल के अंदर बोला जाता था यूनियन टेरिटोरी, केंद्र शासित अंचल। तो उस यूनियन टेरिटोरी का बेताज बादशाह जहांगीर बहुत पहले ही भाग गया था। पुष्पा झुकेगा नहीं से पुष्पा एकदम फूल जो है पुष्प गिर गया। हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से उम्मीद करेंगे कि जहांगीर के खिलाफ जितना एलिगेशन है उसका प्रूव होना चाहिए और जहांगीर का कहां तक रिलेशन है इसका भी जांच होना चाहिए। गुंडा थे, क्रिमिनल थे,
जाने माने लीडर कब थे? वो तृणमूल के जाने माने गुंडा थे। ये अरेस्ट बहुत साल पहले होना चाहिए था, लेकिन पुलिस नहीं किए थे क्योंकि अभिषेक को मना था, ममता को भी मना था। अभी तो अभिषेक नहीं है, ममता नहीं है, और पुलिस भी कैरेक्टर बदल दिए। जनता उसका उल्लास कर रहा है। ये केवल जो पॉलिटिकल पार्टी लीडर वाला नहीं कर रहा है, ये सारा जो नारी, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा सब इसका आनंद ले रहा है, क्योंकि सबका जीवन जो नारकीय जीवन बन गया था ना, उसी जीवन से अब सब आजादी मिल गया।